नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर शमिका और त्रिगुण आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्षा ऋतु खत्म हो गया है, बारिश एकदम हल्की हो गई है और शुरू हो गई है गर्मी। इस ऋतु को बोलते हैं शरद ऋतु। सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है उसमें गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में भी ठंडक रहेगी और शरद के बाद जैसे विंटर हम बोलते हैं नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंड रहेगी। ये दोनों ठंडे सीजन के बीच में जो गर्मी का सीजन आता है जो 2 महीने हैं उसको बोलते हैं शरद ऋतु। और ये सबसे बेस्ट सीजन है डॉक्टर्स के लिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है, पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, पित्त जमा होता रहता है शरीर में। बट बाहर की ठंडक की वजह से वो इंसान को कुछ तकलीफ नहीं देता है। बट जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो बाहर की गर्मी की वजह से ये पित्त दोष बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है और वो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। कौन सी बीमारियां हो सकती है? हेडेक, माइग्रेन, अम्ल पित्त, पेट में जलन, सीने में जलन, मुंह में खट्टी कड़वी डकारें आना, उल्टी जैसा लगना, भूख न लगना, बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, या फिर आपको जिन महिलाओं में पीरियड्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पाइल्स, फिशर, फिशुला, इसमें भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, शरीर पे तरह तरह के फोड़े आना, जिस पेनफुल बॉइल्स इसको बोलते हैं, पिंपल्स का बढ़ जाना, स्किन डिसीजेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली शीत पित्त बोलते हैं, शरीर पे पित्ती उछलना, रैशेस आना, ये सारी चीज़ें बढ़े हुए पित्त के कारण होती है और ये पित्त दोष जाके रक्त को भी खराब करता है। तो रक्त की खराबी की वजह से भी जो सारी बीमारियां होती है इस सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। वायरल फीवर, आप देखिए कि इस सीजन में वायरल फीवर बढ़ता है, क्योंकि पित्त दोष एक तरह से गर्म ही है। तो फीवर में भी पित्त दोष बढ़ता है तो वायरल फीवर के केसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। शरीर में अग्नि, मतलब आपकी भूख, डाइजेशन भी वीक हो जाता है। तो इस वजह से शरद ऋतु को रोगाणा माता बोला गया है। तरह तरह की बीमारियां इस सीजन में होती है। तो ये सीजन में हमें खासकर डाइट का, लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। तो पित्त दोष कम करने के लिए हमें कौन से रसों का सेवन करना है? मधुर रसात्मक आहार है, तिक्त रसात्मक मतलब कड़वा रस, इसका सेवन करना है और कसेला रस इसका सेवन करना है। मधुर रस में क्या क्या आता है? चावल आएगी, मसूर और मूंग की दाल, ये आप सेवन कर सकते हो। रोटी में आप कौन सा आटा ले सकते हो? गेहूं का आटा ले सकते हैं, जवार का आटा ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं या चावल की रोटी भी खा सकते हैं। बाजरे का प्रयोग ना कीजिए, वो गर्म रहता है, उसकी तासीर बहुत गर्म है तो उसका सेवन ना कीजिए। सब्जियां, सब्जियां कौन सी आप ले सकते हैं? कड़वे रस वाली सारी ही सब्जियों का सेवन आप कर सकते हैं। करेला, आप सभी को पता होगा, हफ्ते में 1 या 2 बार करेले की सब्जी ले सकते हैं। वेलों पे जो सारी सब्जियां आती है उनका रस भी कड़वा रहता है। अ, करेला, टिंडे, तोरी, गिलके, कद्दू, हम्म, ऐसी सारी सब्जियां जो कड़वे रस वाली है। सिंग जैसे गवार है, फणसी है, पापड़ी है, ऐसी सारी सब्जियों का भी सेवन आप कर सकते हैं। तो ये आपके लीवर के लिए भी अच्छा है और उनका रस कड़वा रहता है। आप ये सारे खान-पान में आप इसका ध्यान रखिए। दूध का सेवन आप कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 3 बार जैसे आपको टाइम मिले वैसे 2 बार से 3 बार आप दूध का सेवन कर सकते हैं। ये सारी सब्ज़ी है या फिर आपका जो भी दिन भर का जो खाना है, हो सके तो गाय के घी में बनाइए। इस सीज़न में घी बहुत अच्छा है लेने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको दूध और घी का ही सेवन करना है। दही बिल्कुल ठंडा नहीं है, उसका वीर्य उष्ण है। दूध जब फर्मेंट होता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एसिड कभी भी ठंडे नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे गलतफहमी है कि दही तो ठंडा है तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो गर्मी के सीज़न में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में कभी भी दही, छाछ, पनीर इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये आपकी जो रोग है या फिर जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तकलीफ देगा, पित्त बढ़ाएगा, खून खराब कर देगा। तो जैसे मैंने बोला मधुर रस है,
कड़वा रस है और कसेला रस है, इन सभी का सेवन इस सीजन में हमें करना चाहिए। फ्रूट्स, फल जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, तो जो डिहाइड्रेशन होता है गर्मी के वजह से कम हो। फ्रूट्स के साथ नारियल पानी आप ले सकते हैं। जितना हो सके पानी का सेवन करना है, नारियल पानी लेना है, दूध लेना है। तो लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट, भूख से थोड़ा कम ही खाना है। यहाँ पे बहुत सारे उपवास आते हैं ना, नवरात्रि का उपवास है, श्राद्ध का महीना आता है तब उपवास है, हरतालिका गणपति के बाद जो घर पे गणपति से पहले आएगी तब भी उपवास रहेगा। तो क्यों इतने सारे उपवास बोले गए हैं? श्रावण में भी हमारे उपवास ही थे। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु दोनों ही ऋतुओं में अपना अग्नि कमजोर हो जाता है। तो इस वजह से हमें हल्का खाना लेना है, जिसमें दूध, फ्रूट्स आएंगे और एकदम सात्विक खाना आएगा। ज़्यादा तला हुआ, तीखा, चटपटा, नमकीन खाना भले ही होटल में खाओ या घर पे खाओ, आपको नहीं चलेगा। डीप फ्राइड फूड जैसे समोसा है, वड़ा है, भजिया, ऐसे सारे चीज़ें, अचार है, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, ये सीज़न में नहीं चलेगी। हाँ, ग्रेवी वाला खाना जिसमें अदरक लहसुन की ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, वो आपको नहीं चलेगा। पानी पूरी, भेलपूरी, जो जंक फूड है एक तरह से आपको नहीं खाना है। खट्टे रस में फर्मेंटेड फूड भी आता है, तो इडली, डोसा, ढोकला या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जिसमें बिस्किट्स आते हैं, ब्रेड आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये सीज़न में नहीं चलेगी। ये कब खानी है? जब दिवाली आएगी, विंटर, हेमंत ऋतु आएगा, तब आपका अग्नि बढ़ जाएगा, आप सभी तरह की चीज़ें डाइजेस्ट कर सकते हो। दिवाली भी तभी आती है, सब डीप फ्राइड फूड रहता है, तब हम खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं और शरीर को वो ताकत ही देता है। अभी ये सीजन में जो उपवास पड़ते हैं, क्यों? हमारा डाइजेशन वीक है, पित्त बढ़ने वाला है, तो हमें ये सारा जंक फूड नहीं चलेगा। इस वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, या स्पेशली जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको तकलीफें हो सकती है। ज़्यादा जगना नहीं है, आपको सब टाइम से काम करना है। धूप में हो सके मत जाइए, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो पूरी प्रिकॉशन लेके जाइए, नहीं तो बीपी भी आपका बढ़ सकता है। हेडेक के अटैक्स, माइग्रेन के अटैक्स इस सीज़न में बढ़ जाते हैं। उल्टियाँ होना या फिर फीवर, ऐसी सारी चीज़ें इस सीज़न में बढ़ जाती है। तो आपको हो सके तो घर पे ही रहना है या फिर ठंडक की छाँव में रहना है। खाने पीने का जैसे मैंने बताया सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, तो इस सीज़न में आपको कम से कम बीमारियां होगी, आपकी इम्यूनिटी, ताकत बढ़ी रहेगी। पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या फिर जिनको पित्त की कोई भी बीमारी है, वो इस सीज़न में विरेचन नाम की जो पंचकर्म चिकित्सा है या रक्त मोक्षण नाम की जो चिकित्सा है, वो नज़दीकी पंचकर्म सेंटर में जाके ले सकते हैं, ताकि उनकी पित्त की वजह से जो बीमारियां हैं वो ना हो, या पित्त निकल जाए, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए और पूरे साल भर उनको कोई भी पित्त की बीमारी ना हो। तो ये सीजन है पित्त प्रकृति वालों के लोगों के पंचकर्म का। आपको इसकी जानकारी किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर में जाके मिल सकती है। आप अपने हिसाब से कोई भी विरेचन या रक्त मोक्षण करवा सकते हैं, तो आप पित्त प्रकृति वाले लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हुँ, तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए और ये सारी लाइफ़स्टाइल आप फ़ॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।